अगर आपको लगता है कि आपने वीज़ा प्रोसेस सारा कंप्लीट किया, उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी की और आपके पास वीज़ा आ गया और यही सक्सेस है, देन यू माइट बी रॉन्ग। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट विनिंग द गेम, इट्स अबाउट कंटिन्यू प्लेइंग द गेम। तो कंटिन्यू प्लेइंग द गेम मतलब जर्मनी में सरवाइव कैसे करना है और कौन सी चीजें हैं जो करनी है और कौन सी चीजें जो नहीं करनी, आज हम इस बारे में बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले डूज की बात करते हैं कि कौन से काम आपने करने हैं। तो सबसे पहला काम तो करना है गेट फेमिलियर विद पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को समझ लेना है, क्योंकि वाइडली यूज और वाइडली अवेलेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारे ये यूज करते हैं। तो उसके अंदर क्या है कि आपने सबसे पहले तो एक ऐप इंस्टॉल कर लेनी है, डीबी नेविगेटर के नाम से वो ऐप है। वैसे तो गूगल मैप सारी दुनिया की तरह जर्मनी में भी चलता है, लेकिन डीबी नेविगेटर जो है वो स्पेसिफिक जर्मनी के लिए है और काफ़ी कन्वीनियंट है। मतलब उसमें आपको हर चीज़ का पता चल जाता है, कौन से प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आ रही है, कितना डिले है या नहीं, या किस टाइम पे कौन सी, मतलब सारी डिटेल। खासतौर पे ये प्लेटफॉर्म वाली चीज़ के पता चल जाता है, इधर से नज़र आ जाता है इस प्लेटफॉर्म पे ये गाड़ी है तो बंदा सीधा उस प्लेटफॉर्म पे जाता है। वरना ये घूमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी कम्प्लेक्स है यहाँ का, और वैसे भी हम उधर से आते हैं जहाँ कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इतना कोई ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, तो काफ़ी मुश्किल होती है। लेकिन ये ऐप इंस्टॉल करने से आपकी आधी ज़िंदगी ट्रांसपोर्ट के मामले में आसान हो जाएगी। और इसके बाद आपने दूसरा काम जो करना है वो करना है मेक फ्रेंड्स। मेक फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। मतलब मुझे इस बात का इतना एहसास नहीं था, पाकिस्तान में मैं था तो दोस्त फैमिली हर चीज़ करीब थी तो कोई मसला ही नहीं होता था। लेकिन यहाँ के पता चला कि दोस्तों की भी अहमियत होती है, फैमिली की भी अहमियत होती है। आपका भाई आ गया इधर, वो एक रूम मिल गया तो रूम में बस चंद दिन गुजर गया, बात करने को कोई नहीं मिलता यहाँ आके शुरू में ना। तो मेरा रूम था शुरू में, जब मैं इनिशियल मंथ था तो किचन के करीब रूम था। तो किचन से जैसे ही कोई आवाज़ आती थी मैं इतना तरसा हुआ फ़ौरन किचन में पहुंचता था कि कोई आया है किचन में, और उससे जाके बात करूं कि क्या सीन है, को वो कहाँ से है, मैं कहाँ से हूँ और क्या सारा सीन है। और जब जाते थे फिर आगे वो जर्मन, एक और डिसअपॉइंटमेंट। तो खैर, मतलब बात करना, लाइव फ़ोन पे बात करना और लाइव बात करना, ये इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये मुझे यहाँ आगे पता चला है। जो चीज़ें हम वहाँ पे फॉर ग्रांटेड लेते आ रहे हैं, उन चीज़ों की काफ़ी अहमियत है, यहाँ आके आपको पता चलेगा। लेकिन घबराना नहीं है, दोस्त बनाने हैं। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए। अच्छा, इसके बाद ये कि आपने रूल्स को समझना है कि कुछ रूल्स भी हैं यहाँ पे। अब वहाँ आप उस कंट्री में नहीं रहे, अब आप इस कंट्री में आ गए हैं, और जैसे ही आप एंटर होते हैं इस कंट्री के रूल्स जो हैं वो आप पे लागू हो जाते हैं। रूल्स में जिस तरह ये कि आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है तो टिकट लेके बैठना है, अपना कूड़ा फेंकना है तो सेग्रीगेट करके या जो भी सेगमेंटेशन उनकी करके अलग अलग फेंकते हैं, प्लास्टिक अलग, शीशा अलग, ये वो। तो इसके बाद सिग्नल पे रुकना है, और साथ में जो बाइक की लेन है, मतलब बाईसाइकिल की लेन है, उस पर आपने नहीं चलना। तो ये वाले रूल्स भी आपको थोड़े से पता होने चाहिए। चौथा पॉइंट ये है कि आपने ऑन टाइम होना है, पंक्चुअल होना है। उसमें ये है कि मतलब अगर यहाँ पे ये गोरे ना काफ़ी टाइम के पाबंद है, जो कि मुझे चीज़ अच्छी भी लगती है। वो ऐसे कि अगर 2 मिनट भी कोई मीटिंग से लेट है ना, आपके किसी के साथ मीटिंग स्केड्यूल है और वो 2 मिनट लेट है, तो आपको 10-15 मिनट पहले एक ईमेल आ जाएगी कि हम 2-3 मिनट लेट हैं। मतलब 2-3 मिनट के लिए भी ईमेल करते हैं कि हम 2-3 मिनट लेट ज्वाइन करेंगे। तो इतना इस कदर अहमियत जो है ना वो है। बाकी अपॉइंटमेंट है तो वो भी आपने बिल्कुल टाइम पे जाना है। देर से जाएंगे तो वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते, और किसी इदारे में है तो हो सकता है वो अपॉइंटमेंट ही आपकी गायब हो जाए। और पांचवा पॉइंट ये कि जर्मन सीखनी है भाई। यूनिवर्सिटी इंग्लिश में है, जॉब भी इंग्लिश में है, फिर भी जर्मन चाहिए। हम भी सीख रहे हैं जर्मन। तो जर्मन जो है ना ये बहुत ज़रूरी हो जाती है। जितना जल्दी सीख जाएंगे उतनी जल्दी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। देर करेंगे तो वैसे भी आपने वो नेशनैलिटी पीआर वाले रास्ते पे जाना है तो उधर भी लैंग्वेज तो चाहिए। लैंग्वेज जर्मनी में रहते हुए लैंग्वेज जो है ना जर्मन, बस। इंग्लिश के साथ गुजारा तो हो सकता है, ज़िंदगी नहीं जी सकते आप, ये हमने जान लिया है थोड़े से अरसे में। तो हम भी सीख रहे हैं। तो ये हो गए सारे डूज वाले पॉइंट। अब चलते हैं दूसरी तरफ, डोंट्स वाले पॉइंट पे कि कौन से काम है जो आपको नहीं करने। अच्छा, इसमें सबसे पहला पॉइंट कि आपने किसी को जाके ये नहीं कहना कि आपको इंग्लिश आती है। बिल्कुल ना ना ना, ये नहीं पूछना कि इंग्लिश आती है या नहीं। इंग्लिश बोलनी है। मैं समझता हूँ हम न्यू आते हैं तो हमें नहीं पता होता ना जर्मन का, तो फिर हम जाके किसी से पूछते हैं भाई इंग्लिश आती है, ज़रा इंग्लिश में बात कर लें। तो जिससे भी पूछेंगे वो कहेंगे नहीं इंग्लिश नहीं आती। लेकिन जाके अगर आप इंग्लिश में बात करेंगे तो फिर उसका आपको जवाब मिल जाएगा। तो पहला रूल ये है कि किसी से पूछना नहीं है कि आपको इंग्लिश आती है, उनसे जाके इंग्लिश में बात करनी है। बाकी उनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती होती है, सारों को आती है, बिग सिटी में तो वैसे ही आती है, छोटों में भी आती है अक्सर लोगों को। तो जाके सिर्फ बात करनी है, आपको जवाब मिल जाएगा। अगर पूछते रहेंगे कि इंग्लिश आती है तो सारे यही कहते हैं नहीं आती। तो उसके बाद बंदा अगला सवाल करने के काबिल ही नहीं होता, भाई इंग्लिश आती नहीं है, वो कह रहा है। तो ये वाला काम आपने याद रखना है। डायरेक्ट जाके कुछ भी पूछना हो या काम करना हो, बोलना है, पूछना नहीं है। और दूसरा पॉइंट जो आपने नहीं करना वो है साइन बिफोर यू रीड।
कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो मोबाइल का कॉन्ट्रैक्ट हो, वो हाउस का कॉन्ट्रैक्ट हो, वो लैपटॉप का कॉन्ट्रैक्ट हो, वो बिजली का कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट हो, उसको आपने पढ़ना है, ऐसे साइन नहीं करना। साइन की ना यहाँ काफ़ी अहमियत है। एक बार आपने साइन कर दिया मतलब आपने उन टर्म्स के साथ अग्री कर लिया, फिर तो बाइला आप बाउंड है उनके, फिर आप पे केस भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, क्योंकि आपने साइन किया है। तो ये आपने ख्याल रखना है कि कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट, अक्सर कॉन्ट्रैक्ट्स में मोबाइल सिम्स हो गई या इस तरह का हो गया, उसमें क्या हिडन कॉस्ट भी वो डाल देते हैं। जर्मन आती नहीं होती हमारे हम जैसे लोगों को, तो हम कहते हैं ठीक है कर देते हैं साइन जो हमें बता रहा है। तो उसमें अक्सर ये होता है कि हिडन कॉस्ट भी होती है, क्योंकि वो लिखी होती है तो फिर तो फॉलो करनी है आपने, फिर वो आपको पे भी करनी है। इसी तरह रेंटल का जो नोटिस पीरियड वगैरह होता है या जो एडवांस पेमेंट आप देते हो, डिपॉजिट, तो सारे आपने रूल्स पढ़ लेने हैं, उसके बाद ही आपने कोई साइन करना है। और साथ में अगर आपको जर्मन नहीं आती तो गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करें या सीनियर की हेल्प ले लें, ताकि आप वो सारे टर्म्स जो है ना वो पढ़ लें और उसके बाद ही साइन करें। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि नो टोरेंट या स्ट्रीमिंग, ये वाला काम नहीं करना। पाकिस्तान में हम मूवीज़ भी डाउनलोड करते हैं, सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड, हर चीज़ डाउनलोड, कभी किसी ने पूछा ही नहीं ना, तो चलता है, सब कुछ चलता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे कॉपीराइट वाला जो मामला है ना वो काफ़ी संगीन मामला है। अगर आप टोरेंट से मूवी डाउनलोड करते हो या स्ट्रीमिंग करते हो तो उस पर आपको फ़ाइन आ सकता है, 1000 यूरो का भी फ़ाइन आता है। तो ये वाला आपने काम नहीं करना। कोई भी आप वाईफाई यूज़ कर रहे हो, वाईफाई जैसे ही आप वाईफाई से वो टोरेंट वाला निज़ाम शुरू करेंगे तो बस। और दूसरा मसला ये है कि वो फ़ौरन भी नहीं आता, आप थोड़े से सुकून में हो जाते हो, मूवी शूवी देख के भूल भी जाते हो। 3-4 महीने बाद नोटिस आया पड़ा होता है कि चलो भाई इस डेट को, इस दिन आपने ये वेबसाइट यूज़ करके ये मूवी डाउनलोड की, ये म्यूज़िक डाउनलोड किया, जो कि गैर आइनी और गैर कानूनी था, तो चलो ज़रा पे करो। चौथा पॉइंट ये है कि जो वर्किंग आवर्स आपको अलाउड हैं उसी के अंदर रहें तो बेहतर है। जो आपको अगर एज ए स्टूडेंट हैं तो 120 फुल डेज़ और 240 हाफ डेज़ जो है ना उसी के अंदर आपने काम करना है, वरना बाद में फ़ाइन भी होते हैं, टैक्स भी मज़ीद लगता है, तो वो वाला आपने जो है ना अवॉइड करना। जितनी अलाउ है आप उसी के अंदर रहें, बाकी पढ़ाई चढ़ाई पे तवज्जो दें। और अगर वर्क वीज़े पे हैं तो फिर भी अगर आप कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं, कोई एक्स्ट्रा काम करते हैं, तो वो भी एम्प्लॉयर को बताना होता है। कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ लेना है, उसके अंदर लिखा होता है। और बिजनेस सेटअप और फ्रीलांसिंग उसके भी रूल्स हैं, उनको भी आपने देख लेना है। तो लिमिट्स जो आपकी डिफाइंड है उन्हीं के अंदर रहना है, वरना बाद में कम्प्लेक्सिटीज होती हैं। और आखिरी पॉइंट इंपॉर्टेंट में ये कि ये तजर्बे से बता रहा हूँ, वो ये कि पैसे उधार नहीं देने, किसी को नहीं देने। कॉन्ट्रैक्ट भी अपने नाम पे, किसी और का नहीं। वो कहते हैं ना, मैंने भी एक वीडियो बनाई थी आईफोन वाली के, किस तरह ये आ रही है कि आईफोन जो है ना आप किस तरह किस्तों में, वो पाकिस्तान से मुझे कॉलें आ रही हैं, यार 2 आईफोन पकड़ते लाना, बाद में हम आहिस्ता आहिस्ता देते रहेंगे। तो ये वाला काम नहीं, ये तजर्बे हमारे बहुत बुरे गए हैं इस मामले में। पैसे उधार नहीं देने, कोई वापस नहीं करता। और दूसरा, जर्मनी में भी आपको कोई रिकवर करके नहीं देगा। मतलब पुलिस आप एक तो कैश में नहीं देने, जैसे ही आपने पैसे कैश में दिए उसका तो कोई हिसाब नहीं है ना, क्या पता वो बंदा सामने वाला कहे तूने दिए ही नहीं, बस ख़त्म पैसे। तो एक तो वो कैश वाला निज़ाम नहीं करना। अगर किसी को, वैसे तो देने नहीं है उधार, लेकिन चलो कोई ज़रूरत में हो तो फिर भी नहीं देने। ये वाला मैं अब कैसे बयान करूं, लेकिन ये तजर्बे हमेशा जो है ना वो उल्टे गए हैं। तो खैर, जो भी पैसों का लेन देन करना है वो ट्रांजैक्शन की सूरत में हो तो एक रिकॉर्ड होता है। और दूसरा ये कि कोई पैसे ना दे तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। मतलब क्या, व्हाट्सएप पे आप कॉल करके उसे धमकियां भी नहीं दे सकते, वो भी ऑफेंस में काउंट होता है। पुलिस आपको पैसे बाद में रिकवर करके देगी, पहले जो आपने उसको गालियां दे दी उस पर कार्रवाई होगी। तो इस वाले काम से भी आपने दूर रहना है। अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट किसी का नहीं बनवाना, और पैसे उधार जो है वो नहीं देने। पाकिस्तान से भी कोई मांगे पैसे तो उसको अगर देने हो, ज़रूरतमंद हो कोई, तो इस सूरत में देने हैं कि बस उसको भूल जाओ, वापस नहीं मिलते पैसे। वो हमारे मौलाना भी एक थे, वो कहा करते थे कि जो इस दौर में जो पैसे देता है वो भी बेवकूफ़, और जो पैसे लेके फिर वापस करता है वो उससे बड़ा बेवकूफ़। तो वो वाले रूल जो है ना वो चल रहे हैं। हमारे भी तजर्बे इस मामले में काफ़ी ख़राब रहे हैं, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो बस ये सारी चीज़ें सुन लें और अमल कर लें तो ठीक है, वरना आप अपने तजर्बे भी इस पर कर सकते हैं और फिर हमें अपने तजर्बात से मुस्तफ़ीद कीजिएगा। फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड बाय।